बतौर लोकसभा चुनाव में 2024 के लिए आज निरसा में स्टार प्रचारक के रूप में असम की मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को बतौर स्टार प्रचारक के रूप में उतारा गया, जिससे कि उनकी जो छवि है और मजबूत हो जाए और जनता का विश्वास लगातार बीजेपी की ओर बढ़ता चला जाए। और ये सबसे बड़ी बात है कि आज की जंग में कोई भी चूक नहीं होना चाहिए। अगर चूक हो गई तो बाजी पलट सकती है एक वोट के अंतर से भी, और बीजेपी कतई नहीं चाहती है कि वो किसी भी तरीके से हार मान जाए। और ये तरीका बीजेपी का बहुत अच्छा है। मोदी का स्ट्रैटेजी काफ़ी क्लियर रहता है, वो होमवर्क सबसे अधिक करते हैं और उसी का नतीजा है कि आज की डेट में बीजेपी धीरे धीरे हर जनता के दिल दिमाग में छा चुके हैं। अब स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा का एक रिपोर्ट देखिए। और बहनों, हमारे धानबाद सीट में दुल्लू महातो जी खड़ा है, जो जज्बात से वो हमारा सामने बोल रहा था। हमारे ये विश्वास होते हैं कि जब दुल्लू जी लोकसभा में जाएगा, हमारे धानबाद के लिए वो बहुत कुछ करेगा, ये मैं आपको बता सकता हूं। आज हमारा समाज में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, इसलिए एक एक मुसलमान पुरुष को 4-4 शादियां करने का इजाजत मिलता है। आज आप यादव समाज द्वारा इस सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाले आप अपने छोटे भाई, अपने पुत्र समान दुल्लू महतो को जो आशीर्वाद देने के लिए बुलाए, इसके लिए मैं सदैव आप सबों का आभारी रहेंगे, क्योंकि ये सामाजिक आशीर्वाद है, मैं राजनीतिक बात नहीं करेंगे। और ये सच्चाई है, जब जब इस धरती पर अत्याचार अन्याय बढ़ा है, तब तब हर युग में, चाहे कृष्ण के रूप में या प्रभु श्री राम के रूप में, अत्याचार को समाप्त करने के लिए जन्म लिए हैं। जिस प्रकार से द्वापर युग में जब इस धरती पर अत्याचार अन्याय बढ़ा, तो आपने साक्षात के रूप में आप देखे होंगे, जब कौरवों और पांडवों की लड़ाई जब कुरुक्षेत्र में स्टार्ट होने वाला था, शुरुआत होने वाला था, तो भगवान कृष्ण ने कहा ये आपस का लड़ाई है, परिवार का लड़ाई है, लड़ना नहीं चाहिए। और सब तो धर्म के रास्ते पर चलने वाला हर इंसान, हर भगवान वही चाहता है और सलाह भी वही देता है। और आज आपने देखा उसे युग में, महाभारत में हम लोगों ने टीवी में देखे, कहानी सुने और पढ़े कि जब कौरव और पांडव की युद्ध स्टार्ट हुआ, लंबा कहानी है, महाभारत की तो बहुत लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में बता दूंगा। भगवान कृष्ण ने अंतिम समय तक चाहा कि युद्ध ना हो, किसी तरह से टल जाए, मगर जब जब भगवान कृष्ण इस युद्ध को टालने का प्रयास किया, कौरवों की ओर से कई बार प्रभु कृष्ण को अपमानित करने का भी काम किया। उसके बाद भी प्रभु श्री कृष्ण जी नहीं चाहे कि युद्ध हो। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेना, दोनों तरफ से सारथी, दोनों तरफ से महारथी पहुंचे। उसके बाद भी कृष्ण जी ने चाहा दोनों तरफ से संदेह करना, मित्रता करवाने के लिए। उसके बाद भी नहीं माना, तो प्रभु कृष्ण जी ने अंतिम अपने वक्तव्य में कहा, अपने वाणी से कहा कि एक तरफ धर्म के युद्ध की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, एक तरफ अधर्म की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। अब आप इस पर विचार करें, आप सब विचार करें, दोनों पार्टी के लोग, कि आप किस धर्म के, कौन ऐसे कौरव धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं कि पांडव धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। अंतिम मौका है, जिनको जिस पक्ष में होना है हो जाओ। कुछ लोग इधर से उधर हुए, उसके बावजूद भी ये युद्ध नहीं टला।
भगवान कृष्ण अर्जुन के साथी थे, और जब जब इस धरती पर अत्याचार अन्याय हुआ है, भगवान कृष्ण के रूप में, त्रेता युग में राम के रूप में कृष्ण जी जन्म लिए थे, और उस युग में ये अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ाई हुआ। मैं ज्यादा विस्तार रूप से नहीं कहेंगे, आप लोग से मेरा इतना ही आग्रह निवेदन होगा। हमारे साधु भैया ने विस्तार रूप से आपको कहा किस तरह का संकट की स्थिति में जब जब इस धरती पर हुआ, तब तक आप भगवान कृष्ण के वंशज है, आपको तय करना है कि अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग के साथ खड़ा है कि प्रभु श्री राम के भक्त भुल्लू मातो आप अपने भाई के साथ खड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है इस धरती पर जब जब श्री राम जिस युग में कृष्ण के रूप में, भगवान राम के रूप में जब जब जन्म लिए, तब तब धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने वाले वैसे इंसान, वैसे योद्धा के साथ देने का काम किया। और हमें आज आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस दो विचारधारा की लड़ाई वर्तमान समय में इस देश में चल रहा है, उसी 1% 2% का धनबाद में भी उसी स्थिति है, और उसी के अनुरूप आप सबों ने हमें आशीर्वाद सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाले प्रभु श्री राम के भक्त होने के नाते आप अपना आशीर्वाद अपना साथी के रूप में आप बनने आए, इसके लिए मैं हार्दिक दिल से पुनः मैं गहराई दिल से आपका स्वागत करता हूं। बस इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे। मैं आपके साथ शुरू से ही सदैव आपके साथ हर दुख सुख में खड़ा रहा हूं, आने वाला समय में भी मैं खड़ा रहूंगा, और इसे भगवान कृष्ण के वंशज के जो भी बात जो भी सवाल आएंगे वो लोकसभा में आप जरूर सुनिएगा कि आपके हर सवाल का जवाब मैं सवाल मांगूंगा, जवाब करने का प्रयास करूंगा। आपने देखा कि आज मानीटाड़ में भुल्लू महतो जी का एक नुक्कड़ सभा था, और उस नुक्कड़ सभा में अपार संख्या में यदुवंशियों ने भरपूर समर्थन दिया, यानी कि कमल छाप पर वीटो पावर लगा दिया। सभी यदुवंशी समाज का एक ही चीज़ कहना है कि जब यदुवंशी जिस पक्ष में जाता है वो पलड़ा भारी हो जाता है और वहाँ पे विजय निश्चित हो जाता है। भुल्लू महतो ने कहा कि श्री कृष्ण यदुवंशी थे और उन्होंने महाभारत काल में, अभी आप देख रहे हैं कि कौरव और पांडव का जो चल रहा है, यानी कि कौरव में 100 भाई और पांडव में 5, यानी कि भाजपा अलग है और कौरव, यानी कि जितने भी आपके विरोधी दल हैं वो एकजुट होकर के भाजपा को हराने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि ये तुलनात्मक दृष्टिकोण है, जनता को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप पांडव के साथ जाना चाहते हैं या कौरव के साथ। निर्णय जनता के ऊपर छोड़ा गया है और ये विश्वास दिलाया गया है कि धनबाद के विकास के लिए मैं सदा तत्पर खड़ा रहूँगा। इसी उम्मीद के साथ आप देख रहे हैं सब पर नज़र। 25 तारीख को चुनाव जरूर दें, वोटिंग जरूर करें, घर से निकलें और साथ में जो प्रत्याशी आपको सबसे सही लगे उस पे अपना मतदान करें। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।